नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल क्लास नहीं ले पाए किसी दिक्कत की वजह से, लेकिन आज हमने सोचा कि क्लास ले ली जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं आज हम क्या पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टॉपिक है विभाज, मतलब डिवीजन। विभाग मतलब डिवीजन। डिवीजन। अब डिवीजन क्या है? डिवीजन पर हम हमारे तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। क्या होता है? भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। इसमें नंबर एक क्या है? सूत्र पर प्रश्न। दूसरा है जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। तीसरा क्या है? योग अंतर पर प्रश्न। ये तो भाग की लंबी विधि पर प्रश्न के 3 टाइप हो गए। दूसरा क्या था? घातांकीय भाग पर प्रश्न। घातांकीय भाग पर, इसमें नंबर एक क्या है? सूत्र पर प्रश्न। दूसरा क्या है? घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। इसमें तीसरा क्या है? शेषफल प्रमेय पर प्रश्न। फिर तीसरा रूल क्या था? विभाज्य की शर्त पर प्रश्न। इसमें सिर्फ एक ही है, भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। इस पर भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। विभाज्य के नियम यानी डिवीजन के 3 पार्ट होते हैं। भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, घातांकीय भाग पर प्रश्न, विभाज्य की शर्त पर प्रश्न। ये 3 टाइप होते हैं। तीनों टाइप में अलग अलग प्रश्न होते हैं। सूत्र पर प्रश्न, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। योग अंतर पर प्रश्न, घातांकीय भाग पर प्रश्न। दूसरा है सूत्र पर प्रश्न, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न, शेषफल प्रमेय पर प्रश्न, विभाज्य की शर्त पर प्रश्न। इसमें नंबर एक क्या है? भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखते हैं भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। इसका ले लिए होंगे आप लोग शायद। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमको इस टॉपिक पढ़ना है भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। तो भाग के लंबी विधि पर प्रश्न सबसे पहले क्या है? सूत्र पर प्रश्न। पहले सूत्र प्रश्न पढ़ेंगे, तो इसको हम देखिए। अब हमको इसमें ये पढ़ना है कि भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। लंबी विधि से मतलब ये नहीं कि लंबी है तो ज्यादा लंबी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये है शर्त है, दे रखा है। सूत्र पर प्रश्न, जैसे मान लीजिए सूत्र प्रश्न क्या है? जैसे मान लीजिए कोई लिखा है 7, अब क्या कह रहा है? इसे मान लीजिए कि 7 × 6 = 35। कितना बचा? 4। शेष पर कितना बचा? 4। अब देखिए, मान लीजिए अगर इसको हम क्या करें? 7 और 5 से गुणा कर दे। जैसे 7 × 5 यानी 35, और 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 39। ये हमारा पूरा आ जाएगा। लेकिन इसको सूत्र पर हमें पढ़ना है। सूत्र पर क्या है? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल ये होता है इसका फार्मूला। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। ये सूत्र इतना है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बता, मैंने 7 से आप अभी 39 को भाग दिए थे। 7 × 5 =
35, कितना 7 बचे 35, कितना बचा 4। अब देखिए जिस संख्या में भाग दी जाए उसको भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज्य। देखो 39 में 7 से भाग दिया जा रहा है, तो जिस संख्या में भाग दी जाए, यानी जिस संख्या में, जिस नंबर में भाग दी जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? और जिससे भाग दी जाए, किससे? जिससे भाग दी जाए, यानी जिससे भाग किया जाए, यानी 7 को हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। समझे? और जितने बार में भाग जाए, हम कह नहीं सकते कि उसके निकटतम तक जितना तक जाए। मान लीजिए 39 है, तो अब हम 7 × 35 कर दिए। अगर हम 7 छम करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 39 के करीब आने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भागफल। भागफल। और जितना बचे, क्या? जितना बचे वो शेषफल हो गया। कितना बचा? 4 बचा है, यानी क्या हो गया? शेषफल हो गया। समझे? जिस संख्या में भाग दी जाए उसे भाज्य कहते हैं, जिससे भाग की जाए उसे भाजक, जितने बार में भाग जाए उसे भागफल, जितना बचे उसे शेषफल। ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको हम रेज करें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इसमें सर ले लीजिए। ठीक, रेज कर रहे हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आपको देगा 2760 में किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 153, भागफल 153 तथा शेषफल 6 बचे। क्या बचे? 6 बचे। ये टाइप नंबर 1 है। क्या टाइप नंबर 1 में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आम में क्वेश्चन क्या आया कि 2760 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 153 तथा शेषफल 6 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम कर लेंगे जो हमारा दिया होगा, मतलब जो हमारा दिया होगा उसको हम लिख लेंगे पहले। जैसे मान लीजिए कि ये है, समझे। अब 2760 में जिस संख्या से भाग दिया जाए तो मान लीजिए कि ऐसे तो होगा, यानी 2760। अब 2760 में जिस संख्या से भाग दिया जाए, एक मिनट थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया। हाँ, 2760 में जिस संख्या से भाग दिया जाए तो भाग पर जिस संख्या मैंने 2760 में भाग दिया जा रहा है और किससे भाग दिया जा रहा है पता नहीं, उसी को बताना है। नियत से भाग दिया जा रहा है तो भागफल कितना आ रहा है? 153 आ रहा है, 153। और शेष कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब सब आपको पता हो गया कि जिस संख्या में भाग दी जाए, 2760 में भाग दी जाए, भागफल 153 था, शेषफल 6 बचे। ओके, अब इसको क्या करेंगे? अब आपको सूत्र ऑलरेडी पता ही है कि भाज्य बराबर क्या होता है, यानी आपको भाजक बताना है, इसी को भाजक कहते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल प्लस शेषफल। अब आपके पास भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, सिर्फ भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य रखिए, भाज्य हो गया आपका 2760। भाजक आपका मान लीजिए यक्स है, यक्स लिख लीजिए, यक्स गुणे भागफल 153 है और शेषफल कितना है 6 है। ओके, अब इस 6 को इस तरफ ले आइए, एक जात की तरफ देखो, इसमें यक्स लगा है, इस और किसी में लगा है एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा। तो जो एक कास्ट के, मान लीजिए जो एक कास्ट के हैं उसको एक तरफ कर लीजिए, जो अदर कास्ट के हो उसको अदर एक तरफ कर दीजिए। तो इस शायद ले आइए, तो 2760 माइनस 6 बराबर 153 एक्स, समझे 153 एक्स। अब इसमें थोड़ा करें तब बताएं। अब 2760 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2754 बराबर 153 एक्स। क्या 153 एक्स, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 2754 बटे 153। अब 153 से 2754 में भाग कर दिया जाए, जितना आएगा वही हमारा भाजक हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम भाग देंगे तो 18 बार में जाएगा, यानी 18 बार में बराबर 18। अब जो हमारी संख्या थी x बराबर 18, यानी इसको हम भाजक भी कहते हैं और आंसर में क्या ले जाएगा कि 18 से भाग दिया जाए, यानी वह संख्या क्या है। तो 27 से भागफल 153 से समझ आ जाएगा, यानी 18 से। अतः वह संख्या 18 है, लिख दो अतः वह संख्या 18 है। यही आप लोग का आंसर है। ओके, अतः संख्या 18 है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। ये हो गया ना, एक बार सब लोग फिर देख लीजिए। कह रहा है 2760 में किस संख्या से भाग की जाए कि भागफल 153 तथा शेषफल 6 बचे। तो हमने क्या बताया कि इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य क्या है 2760, भाजक है हमारा यक्स गुणे 153, भाग शेषफल 6 है। 2760 इधर 6 इधर आगे हो जाएगा, 2760 माइनस 6 बराबर 153 एक्स। 2754 बराबर 153 एक्स, एक्स बराबर 2754 बटे 153, इसको भाग करेंगे 18 आएगा, यानी एक्स बराबर 18 को भाजक कहते हैं। अतः वह संख्या जो है जो 18 ही से भाग की जाए। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। अब इस पे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है, देखते हो क्वेश्चन क्या होता है। दो संख्याओं का अंतर इस तरह से है सवाल, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 750 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 तथा शेषफल 10 बचता है। क्या बचता है, शेषफल 10 बचता है।
तो छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या बताइए। समझे? आपके पास सवाल क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 750 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 तथा शेषफल 10 बचता है। तो छोटी संख्या बताइए। क्या बताना है आपको? छोटी संख्या बताना है। तो पहले आप मान लीजिए कि छोटी संख्या क्या होती है। जैसे मानिए ये कर लेते हैं, या तो यहाँ कर लेते हैं, भी देखते थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए माना छोटी संख्या x है। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर 750 है, यानी दो संख्याओं का अंतर 750 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 तथा शेषफल 10 बचता है। तो छोटी संख्या बताइए। तो जब छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? मान लीजिए कि बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 750। देखिए दो संख्याओं का अंतर ये पूछ रहा है। अगर x प्लस 750 में से अगर हम x घटा देंगे 750 बचेगा। देखो एक संख्या मान लीजिए ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, और दो संख्याओं का अंतर कह रहा है। तो एक संख्या दो संख्या, इसका अंतर इतने में से इतना घटा देंगे, इतना ही तो बचेगा। अब क्या कह रहा है? अब वही सूत्र अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 750। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया, यानी इसमें भाग किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। और जिससे भाग की जाए वो क्या होता है? भाजक होता है। यानी अगर हम x को ले ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाजक। अब ये पता चल गया आप लोगों को कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है। भागफल तो दे रखा है, शेषफल तो दे ही रखा है। अब उसे सूत्र उठाकर रख दीजिए। सूत्र आपका क्या है? सूत्र आपका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, सूत्र आपका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपको भाज्य पता हो गया, भाजक पता हो गया, भागफल दे रखा है, शेषफल क्वेश्चन में दे रखा है। अब आगे देखते हैं। थोड़ा देख के तभी लगेगा, वरना लगेगा ही नहीं यार। देखिए इसी को हम एज कर रहे हैं। देखिए तो भाज्य आपका पता था 700 x प्लस 750 बराबर भाजक क्या था आपका? x था। भागफल क्या है आपका? 6 है। शेषफल क्या है? 10 है। समझे इतना? अब देखिए, अब जो हम अभी क्या होता है, जो मतलब एक कास्ट के हैं उसको एक तरफ कर लीजिए, जो अदर कास्ट के हैं उसको एक तरफ कर लीजिए, मतलब जो सेम मिलते हैं उसको एक तरफ कर लीजिए, जो डिफरेंट है उनको एक तरफ कर लीजिए। देखिए x है और इसमें भी x है, यानी x इधर जब 6x आएगा तो इधर 6x हो जाएगा। इधर क्या है? 10, एक का 750। ओके, अब जब कम संख्या में से ज्यादा संख्या घटाई जाती है तो संख्या बचती है किसमें? माइनस में, ऋणात्मक में बचती है। तो जब x में से 6x घटाएंगे तो x छोटी संख्या की नहीं है और 6x बड़ी संख्या है। तो जब छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो बचेगा माइनस में, यानी -5x। 10 में से 750 जाएगा, यानी -740। माइनस माइनस खत्म। ओके, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 740 बटे 5। इसको भाग कर दीजिए। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 1, 5, क्या 2 बचा, 5 चौको 20, फिर क्या बचा 4, 5 चौ 8 40।
यानी 148। यक्स बराबर क्या है 148। तो यक्स आप क्या माने थे, छोटी संख्या माने थे x बराबर, तो तुम्हारी छोटी संख्या 148 निकल आई। आपको छोटी संख्या ही बतानी है, ये तो आंसर हो गया ओके इस सवाल का। लेकिन अगर पूछ ले बड़ी संख्या क्या होती तब क्या करते, तो आप बड़ी संख्या क्या लिखे थे, बड़ी संख्या भी तो लिखे थे, बड़ी संख्या आप लिखे थे x प्लस 750। तो x बराबर कितना है 148, 148 प्लस 750 ऐड कर देते कितना हो जाता 8, 8 5 4 5 9 7 1 8 यानी 898 हो जाता। लेकिन आपके सवाल में पूछा था छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या आपका हो गया ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दो संख्याओं का 750 है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 तथा शेषफल 10 बचता है। तो छोटी संख्या बताइए, हमने क्या मान लिया था, छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x प्लस 750 हो जाएगा। उसके बाद आपको पता हो गया कि भाजक पता हो गया, भागफल शेषफल दे रखा था आप लोगों का, हल कर लिए, छोटी संख्या 148 आ गई ओके। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टाइप नंबर सेकेंड, टाइप नंबर सेकेंड देखो टाइप सेकेंड में क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, क्वेश्चन पूछता है भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो भाज्य बताइए। समझे क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 15 है, क्या है 15 है, तो भाज्य बताइए। देखिए इस प्रकार के सवाल में जहां कामा लगा रहता है, इसको देखिए जहां कामा लगा रहता है उसका मतलब बराबर है, यानी भाजक और भागफल बराबर है, यानी जहां कामा लगा रहता है उसका मतलब होता है कि बराबर है। तो देखते हैं क्या होता है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक, जो भाजक हमारा है, भाजक भागफल का 5 गुना, यानी किसका भागफल का, भागफल का 5 गुना, समझे, भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना। तो कौन शेषफल का 4 गुना, अपना भाजक ही तो शेषफल का 4 गुना है। इसे भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 15 हो तो भाज बताइए। तो भाजक हमारा भागफल का 5 गुना था और हमारा भाजक ही अब शेषफल का 4 गुना हो जाएगा। भाजक बराबर
शेषफल गुणे 4 ना। क्लियर? तो आपका शेषफल कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, यानी कि 15 गुणे 4 यानी 15 चौको 60। अब हमारा भाजक निकल आया। इसे भाजक बराबर था शेषफल गुणे 4 यानी 4 गुना था, और शेषफल हमारा दे रखा है 15। जहां शेषफल है तहां 15 रख देंगे, गुणा कर देंगे चौको 60। 60 हमारा भाजक निकल आया। अब यहाँ हम रख देंगे उठाकर, तो हमारा भागफल भी पता चल जाएगा। ओके, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, या इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देखो अब हमारा भाज्य 60 आ गया, इसमें रख दे, तो 60 बराबर भागफल गुणे 5। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लगा भागफल बराबर 60/5। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 2 10 यानी 12 क्या आएगा? 12। हमारा भागफल क्या आ गया? 12। अब भागफल हमें पता हो गया, भाजक हमको पता ही हो गया, शेषफल हमारा दे ही रखा है, और हमको भाज्य बताना है, उसी सूत्र पर रख देंगे। ओके, देखिए हमको भागफल पता हो गया 12, भाजक पता हो गया 60, शेषफल हमारा दे ही रखा है कि 15 है, शेषफल दे रखा है, हमें भाज्य बताना है, अपने सूत्र पे ही रख देते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल सूत्र उठा कर रख देते हैं। तो नीचे वाला हम रख कर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो भाज हमारा इतना है, तो भाज में बताना है, तो अब यहाँ देखिए भाज। अब भाजक हमारा कितना आया था? भाजक हमारा की भाग के पर भाजक हमारा 60 आया था, भाग का हमारा 12 आया था, शेषफल हमारा कितना है? 15। 12 छन 72, 720 प्लस 15 यानी 735। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा भाज्य आ गया 735। कितना आ गया? 735। भाज्य बराबर 735, क्योंकि हमें सब पता ही हो गया था। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो भाग की लंबी विधि पर जो सूत्र प्रश्न थे, इसमें इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। किस प्रकार के? इसी प्रकार से। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। हमारा दूसरा रूल क्या था कि जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, 2 बार देने की शर्त हो, लिख दो शर्त हो। अब इस पे क्वेश्चन बनेगा कि जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। अब इसमें किस तरह से सवाल बनते हैं, आइए देखते हैं। देखो, क्वेश्चन बनता है किसी
संख्या में 69 से भाग देने पर शेष फल 40 बचता है। तो उसी संख्या में 23 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा। देखिए क्या है सवाल कि जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। अब उसमें क्या होता है, सवाल किस तरह से पूछा जाता है कि किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष फल 40 बचता है, तो उसी संख्या में 23 से भाग करे तो कितना शेष फल बचेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या शर्त होती है कि अगर मान लीजिए किस संख्या में 69 से, यानी 69 से हम भाग दिए, कितने से 69 से, और फिर कहे कि उसी संख्या में जिससे भाग जाए, मान लीजिए 23 से भाग जाए। अगर 69 23 का 23 से विभाज्य हो रहा है यानी डिविजिबल है, तो इसमें क्या शर्त होती है कि कुछ ना की जाए, जितना शेष बचता है, जितना शेष फल आया उसी में 23 से हम भाग कर देंगे, हमें पता हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल था पहले कि किस संख्या, मान लीजिए संख्या हमारी 69 से हम भाग कर रहे हैं, इस संख्या x में भाग कर रहे हैं, कितना शेष बचता है, 40 शेष बचता है। तो अब की देखिए, अब फिर उसी संख्या को मान लीजिए हम 23 से भाग करेंगे और हमको पता नहीं है कितना शेष बचता है, पता ही नहीं है। तो देखिए जो 69 है 23 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। जब दूसरी संख्या जैसे मान लीजिए जिससे भाग की जाए वह संख्या जिसे पहले जो भाग किया जब पूरी तरह से कट जाएगा, तब ये रूल फॉलो होगा। इसमें तब कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, क्या होता है कि जो तुम्हारा जितना शेष फल बचता है, जैसे मान लीजिए आपका शेष फल कितना बचा, यहाँ पर 40 बच रहा है, इसी शेष फल में आप भाग कर देंगे 23 से, 23 से कम 23, 10 में से 3 जाएगा 7, 3 में से जाएगा 1, यानी हमारा 17 शेष फल बचेगा। 17, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में जो पहली संख्या से भाग दी जाती है, जो पहली संख्या से कट जाए, यानी 23 है तो 23 हमारा 3 बार हो जाएगा, 23 से 69 कट जाएगा, तब ये रूल फॉलो होगा। मान लीजिए जितना 40 बचता है शेष, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 40 में 23 से भाग कर देंगे, जितना बचेगा वही हमारा शेष फल हो जाएगा। इसमें एक सवाल और देख लेते हैं। ओ यार, जैसे क्या है, किसी संख्या में 25 से भाग दे तो शेष फल 22 बचता है, तो उसी संख्या में अगर 5 से भाग करें तो शेष फल कितना बचेगा। देखिए कह रहा किसी संख्या में 25 से भाग दे तो शेष फल 22 बचता है,
तो उसी संख्या में अगर 5 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए 25 है, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 50 25, कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है। जब ये संख्या विभाज्य हो जाए दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से, यानी इससे संख्या पूरी तरह से कट जाए, कुछ करना ही नहीं, जितना शेषफल बचता है उसी संख्या में भाग कर देंगे। जैसे हमने 5 से 22 में भाग कर दिया, 5 चौको 20, कितना बचा 2, बस यही 2 बचेगा शेषफल। यानी वह संख्या ऐसी है जिसमें हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। लेकिन उसी संख्या में 25 से भाग दिए थे तो शेषफल 22 बचा था। अगर है तो उसी संख्या में अगर 5 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा, कुछ करना ही नहीं। जो पहली संख्या जिससे भाग कर रहे थे दूसरी संख्या से पूर्ण से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इससे यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, बचा हम 25, पूरी तरह से कट गया। अब कुछ करना नहीं, जितना 25 से भाग कितना शेषफल बचा था 22, इसी 22 में 5 से भाग कर देंगे, जितना शेषफल आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कि 5 भागे 22, 5 चौको 20, यानी 2 शेषफल। ओके, सभी कितना हो रहा है? ठीक है, आज के लिए यही पर इतना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल गुरुजी स्टडी के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम आप लोग अच्छे से पीडीएफ लोग कराएंगे। जितना मैथ पढ़ा रहे हैं उसकी मतलब मैं एक नोट्स बना कर दूंगा, मतलब एक पेस्टिसाइड बना कर दूंगा, ज़्यादा सवाल। अब इसमें ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है और कुछ अभी स्टार्टिंग का समय है तो कुछ थोड़ा दिक्कतें भी आती हैं। तब तक धन्यवाद।